ओम शांति। 3 महीने तक द्वैत और सारी समस्याओं का हल पाओ कि 44वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। क्या यह संगम युग गोलियां लेते हुए या फिर पैसों की परेशानी से या पारिवारिक रिश्ते जो ठीक नहीं हो रहे हैं, क्या इसी में हमारा समय निकल जाएगा? या फिर कई सारी ऐसी आत्मा है जो एंजाइटी में है, छोटी मोटी शरीर की बीमारियां में है, तो क्या उसमें ही समय निकल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। वो सारी समस्याएं चाहे शरीर के अभी कुछ ऐसे केसेस है जिसमें बहुत सारी डिजीज थी, बहुत सारी बीमारियां थी, कई आत्माएं तो ऐसी थी जो सुसाइड करने की हालत में थी, लेकिन वो आत्माएं भी एकदम अपनी इन परेशानियों से बाहर निकल गई है। तो ऐसा कैसे संभव हो जाता है? आप भी अगर सच्चे दिल से चाह लो और जो विधि अगर आपको बताओ, अगर इस वीडियो को आप फॉलो कर लोगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं और सारे विघ्न मात्र 20 से 21 दिन में ही भी खत्म हो सकते हैं। जो लव जिसको 40 दिन बताते थे डॉक्टर, आज वो खुद कहने लग गया है कि मुझ आत्मा को कुछ भी हो नहीं सकता है। यानी क्या हुआ? उसके शरीर में नई सेल्स बनने लग गई है। अब शायद दवाइयां भी असर करने लग जाएगी। तो वास्तव में अगर आप सभी जो महसूस करते हो कि आपके शरीर की कुछ प्रॉब्लम है, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज है, तो आपको वास्तव में अंदर से चेंज लाना होगा। अंदर से जो अपना आत्मिक पावर है, आत्मा में तो इतनी शक्ति है कि एक सेकंड के अंदर, मात्र सेकंड से भी कम समय के अंदर शरीर की बीमारियों को भी खत्म कर सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकता है, जिसको हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम, यानी हमारा फेथ सिस्टम। अगर किसी का अंदर से बिलीफ बदल जाए, जैसे अंडा अगर बाहर से फूटे तो मर गया, अंदर से फूटे तो जीवन हो गया, वैसे ही आपका अंदर जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, अंदर से जो फेथ सिस्टम बना हुआ है ना, वो 100% मानने को तैयार नहीं है। अगर वो 100% मान जाए ना कि मैं ठीक ही हो गया हूँ, मेरी समस्याएं खत्म ही हो गई है, तो आप देखोगे कि लाइफ के अंदर ऐसे हजारों आत्माएं हमारे सामने प्रैक्टिकल में अनुभव में आ रही है जिनकी समस्या रही नहीं है। तो आज मैं इसी बारे में बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि अब आप लोग पुराने हो गए हो, दुआएं लिखना चालू कर दिया है, तो आपकी क्लास को मैं थोड़ा अपग्रेड करना चाह रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल इसके लिए आपको करीबन 30-40 मिनट अच्छे से मुझे आत्मा को देना होगा। अगर आप आत्माएं सोचते हो कि जल्दी जल्दी बता दिया जाए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप शॉर्ट रील देखते हो ना मोबाइल में, एक के बाद एक, ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपके जीवन का सवाल है, जीवन को बदलने का सवाल है। तो आपको कमिटमेंट करना होगा कि आप मुझे अच्छे से रोज 30-40 मिनट दोगे। 30-40 मिनट दोगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल जहां पर भी बैठे हो, बिल्कुल तटस्थ होकर के शांति से बैठना है, क्योंकि आपकी कितनी भी बड़ी रिपोर्टें हो, कितनी भी बड़ी विगल हो, वो सारी फाइलें आज दिमाग से, बिलीफ सिस्टम से गायब करनी है। क्योंकि ब्रेन में जो गलत बिलीफ सिस्टम बन गया है, गलत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसी वजह से तो शरीर में और बाहर सारी प्रॉब्लम होती है। ज्यादा प्रॉब्लम ब्रेन की वजह से, मन की वजह से है, बाकी वास्तविक में तो 20% ही समस्या होती है। तो हम इस फेथ को कैसे तोड़ेंगे? अंदर से जो गलत सिस्टम बना हुआ है और आत्मा की जो मेन पावर है उसको हम जगाएंगे कैसे? आपको पता है अंदर जो हमारा मन या ब्रेन होता है ना, वो कल्पना की बात मिली में मानो या असली मानो, तो वो हमेशा सबको सच ही मानता है, सब इक्वली है। जैसे रात को आपको सपना आया और आपको बाथरूम आ रही है, ऐसा लगा तो कई लोग बाथरूम बिस्तर में ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ हकीकत सा लगता है। सपने में गर्मी लगी और हकीकत में शरीर में पसीने छूटे जाते हैं। तो अंदर जो सब कुछ माइंड यह नहीं डिसाइड करता है कि आप सही कल्पना कर रहे हो या गलत है, या वास्तविक या सही है। जो हो रहा है उसी को वह सत्य मानता है और फिर उसी के अनुसार आत्मा की शक्ति काम करने लग जाती है। तो आज हम तैयार हो जाओ, कमिटमेंट करो मुझे आत्मा के साथ कि जो मैं आत्मा सिखाऊंगी
वह प्रैक्टिस आपको डेली करते रहना है। क्योंकि अब हम दुआएं देने वाले बच्चे बन गए हैं, तो सारी लोगों को तो दुआएं देते ही हैं, लेकिन कुछ आत्माएं छोटी मोटी समस्याओं से भी ग्रसित है, वह भी इन वीडियो के द्वारा एकदम से ठीक हो जाएगी। तो आप लोग तैयार हो उस विजुअलाइजेशन करने के लिए, उस बिलीफ सिस्टम को जागृत करने के लिए, अंदर की पावर को जागृत करने के लिए। तो अंदर कौन है? अंदर राजा बैठा है, एक महल है, उसमें राजा बैठा है। वो राजा के पास बड़ी पावर है, लेकिन बाहर जो ये मैं वाला मन बैठा है ना, वो हमें अंदर घुसने नहीं देता है। वो अहंकार जिसको कहते हैं, बाहर पहरेदार। तो अब हम सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ सिस्टम, उस विश्वास की शक्ति का अनुभव कैसे करें, कैसे हम ऐसा विजुअलाइजेशन पावरफुल करें जिससे हमारा जीवन बदल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बाहर के पहरेदार को मनाना पड़ेगा, बाहर वाले मैं वाले मन को लॉजिक दे दे करके। इसीलिए तो मैं अलग अलग वीडियो से आपको कन्विंस करने की कोशिश करता हूं, आपके अंदर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत शक्तिशाली हो। और इसीलिए कितनी 100% में आत्मा दिल से बातें करके, प्रैक्टिकल अनुभवों को करके, प्रैक्टिकल लोगों को ठीक करने का अपन एग्जाम्पल देते हैं आपको, ताकि आपके उस महल में बैठे हुए राजा तक मैं टच कर सकूं और आपके अंदर का शक्ति, अंदर की पावर जागृत हो सके। तो बाहर वाले मन को मैं कैसे भगाने की कोशिश करता हूं? बहुत सारे अलग अलग लॉजिक दे करके। दूसरा है, उसको हम पावरफुल ताकत के साथ, अगर कई सारी सेना अगर आ जाएगी तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो बाहर वाले जो पहरेदार बैठा है उसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई अंदर जो राजा बैठा है हम उसकी पहचान वाले, तो वो अंदर एंट्री मारने देगा। दूसरा तरीका है, उससे लड़ाई करेंगे, थोड़ा पावरफुल हट के, भाई तू हट, अभी हमें जाना है, अंदर के सबकॉन्शियस माइंड में हमें प्रवेश करना है। या फिर तीसरा तरीका है, वो अगर जब बाहर का राज्य, बाहर का वो दरबारी सोया हुआ हो, वो पहरेदार सोया हुआ हो, तब हम जाकर के अंदर मिल सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपनी आत्मा के अंदर के पावर से, अपने आत्मा के अंदर के सबकॉन्शियस बहुत बड़े असीम पावर शक्ति से। वो असीम पावर शक्ति अगर आपकी जग गई, वो असीम पावर शक्ति खुद की खुद से मुलाकात हो गई, तो सोचो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। थोड़ी सी दुआएं देते हैं, वहां लोग खड़े हो जाते हैं। आप मात्र 1% अपनी शक्ति का यूज कर रहे हो मेरे भाइयों। और जिस दिन आप 20%, 50% और 100% पे आ गए ना, उसी वक्त दुनिया के अंदर स्वर्ग आ जाएगा। तो आप लोग तैयार हो अंदर से अपने आप की शक्ति को जागृत करने के लिए एक ऐसा विजुअलाइजेशन करना पड़ता है जिससे हमारी अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती है, अंदर का पावर बढ़ जाता है। फिर आपको कोई भी समस्या, कोई भी विघ्न आपको टच नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी शरीर का इश्यू, चाहे धन की समस्या हो, चाहे आपको नींद नहीं आती हो, चाहे डिप्रेशन की समस्या हो, आपको कोई भी समस्या या विघ्न परेशान नहीं कर सकता है। अगर आप डेली अंदर के पावर को जगाने के लिए अंदर से जो विजुअलाइजेशन की जो शक्ति है, जो पावर है, उसको तुम अगर बाहर ले आते हो, तो फिर तुम्हारे जीवन में बहुत चमत्कारिक परिणाम पहले दिन से ही होना चालू हो जाते हैं। तो आप लोग तैयार हो अगले 15 से 20 मिनट मुझे आत्मा को देने के लिए? कमिटेड हो? कमिटमेंट क्यों ले रहा हूं मैं आपसे बार बार? क्योंकि कुछ लोग जो सीखने की प्रवृत्ति से मेरे पास बैठे हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं, कुछ लोग समझना चाहते हैं, कुछ लोग समस्याओं से निकलना चाहते हैं, वो बिल्कुल शांति से बैठेंगे। मैं 2 मिनट की तैयारी का समय देता हूं आपको कि आप पूरी तरीके से रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। क्योंकि अभी जो मैं विजुअलाइजेशन कराऊंगा उससे आप सारे जीवन की सारी बीमारियों से मुक्त होने वाले हो, आप अपने जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त होने वाले हो। आप अमृत वेला में भगवान से कैसे बातें करें वो भी प्रैक्टिकल में अनुभव करने वाले हो। क्योंकि सेशन कुछ इसी तरीके से अब आगे होने वाले हैं। आप बच्चे बड़े हो गए हो, ठीक है, तैयार हो गए हो, बिल्कुल शांत मन से। पास में मोबाइल की आवाज नहीं चाहिए, पास में किसी व्यक्ति की आवाज नहीं चाहिए। फोन को म्यूट कर लो ताकि आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके। आपके जीवन को बदलने वाली सेशन है यह। जीवन के मात्र 15-20 मिनट आपको कितना अच्छे से देना चाहिए। स्वयं भगवान जो है वो हमें निमित्त बनाकर आपके अंदर के पावर को जगाने के लिए आया है। तो बिना देरी किए चलो शुरुआत करते हैं।
आप सभी लोग मन से तैयार हो जाओ। अनुभव मैं जैसे बताऊंगा वैसे आपको विजुअलाइजेशन करना है, ताकि आपको तरीका मिले अंदर के पावर को जगाने का। ठीक है? तो सबसे पहले बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। हो सके तो शुरुआत में आंखें बंद भी आप कर सकते हो। आंखें बंद कर लीजिए। शांति से थोड़ा सा श्वासों पर ध्यान दे लीजिए। ठीक है? और फिर क्या करेंगे? उस परम पिता परमात्मा मीठे बाबा को याद करेंगे कि मीठे बाबा, हमें इतनी शक्ति दो, हमें इतनी पावर दो कि अगले 10 मिनट में हम जो करने वाले हैं, हमारे अंदर की जो पावर है उसको हम जो जगाने वाले हैं, हम जो विजुअलाइजेशन करने वाले हैं, उसमें इतनी शक्ति दे दो कि हम इसमें कामयाब हो जाए। संपूर्ण रूप से स्वयं को भगवान के आगे पूरे विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित कर दो, क्योंकि आज का दिन आपके जीवन की समस्याओं का खत्म होने वाला दिन बनने वाला है। पुरानी बातों से मुक्त होने वाला दिन बनने वाला है। पुरानी बीमारियों से मुक्त होने वाला दिन बनने वाला है। और इसमें स्वयं उचित ऊंचे भगवान का वरदानी हाथ आप आत्माओं के सर पर है। अब चालू करते हैं हम विजुअलाइजेशंस को। महसूस करो कि आप एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हो जहां पर पूरी तरीके से अलौकिक वातावरण है। चारों तरफ गहरी शांति ही शांति है। ठंडी हवाएं चल रही है, चारों तरफ हरियाली है और सफेद प्रकाश भी चारों तरफ फैला हुआ है। अब आप देख रहे हो सामने की तरफ 50 मीटर तक सीधा लंबा रोड है। पीछे भी रोड है, लेकिन आप बीच में खड़े हुए हो। बहुत अच्छा वातावरण है। अब शांति से आप बीच में बैठ जाते हो। अब आप देखते हो, जैसे ही बीच में बैठते हो तो आगे का 50 मीटर का जो रोड है वो आपकी फ्यूचर लाइन है, भविष्य की लाइन है, जो आपको निर्धारित करनी है। जैसे ही आपने पीछे का 50 फीट का रोड देखा तो पीछे देखते ही वो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जो आपका भूतकाल है। इतना दलदल है पीछे कि अगर कोई हल्का सा भूल से कदम भी रख दे तो वह उस दलदल में फंस जाए। आप बीच में बैठे हो। अगले 50 फीट का जो सामने का रोड है वो आपकी फ्यूचर लाइन को निर्धारित करने वाला है। आपके पीछे की तरफ का भूतकाल जो बिल्कुल दलदल वाला है, फंसने वाला है, उलझने वाला है, उससे आप मुक्त होने का आज विजुअलाइजेशंस करने वाले हो। सारी बातों से आप मुक्त होने वाले हो। शांति से बीच में बैठे हो। अब तुम्हें अनुभव करना है कि तुम्हारे जीवन में इस समय पीछे भूतकाल से कौन सी समस्याएं आपको परेशान कर रही है। बिल्कुल डरना नहीं है आपको। अगर आपके जीवन में डॉक्टर की कोई रिपोर्ट है तो वह रिपोर्ट अपने मानव मस्तक पटल पर लेके आओ। कई लोग ऐसे हैं जो धन की समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो कितने लाख की प्रॉब्लम है, किन किन लोगों से परेशानियां हो रही हैं, वह समस्या भी सामने ले आओ। अगर आपको नींद नहीं आने की समस्या है तो वो बात भी अपने मानस पटल पर ले आओ। जीवन में कई सारी ऐसी बातें होंगी जिनसे आपको डर लगता है। वह सारे डर भी
अपने मानस पटल मस्तिष्क के सामने ले आओ। सारे चित्रों को देखो, बिल्कुल डरो मत, क्योंकि अब सारे वह खत्म होने वाले हैं। किसी के रिश्तों में गड़बड़ है, रिश्तों में गड़बड़ है, परेशानियां हैं, तो वो सारे रिश्ते जिन जिन से आपको परेशानियां हैं, आप रोड के बीच में बैठे हो, अपने मस्तक पटल पर वो सारे रिश्ते भी लेकर के आओ। अब अपने राइट हैंड से मस्तक की तरफ अपना हाथ लेके जाओ और सारी बातों को एक मुट्ठी में, एक कागज में बांध लो। एक एक बात, एक एक विचार, एक एक समस्या, सारी चीजों को स्वयं भगवान ने पास में एक पोटली रखी है, उस पोटली में सारी बातों को डाल दो, सारी चीजों को डाल दो, उस पोटली को बंद कर दो। उस पोटली को बंद करने के बाद पीछे की तरफ जोर से बाबा की याद में फेंक दो, सदा के लिए फेंक दो। वो पोटली पीछे की तरफ चली गई है, पुरानी बातें पुरानी तरफ ही रह गई है। अब आपके शरीर में नई सेल्स का निर्माण होना चालू हो गया है। अब अपनी फ्यूचर लाइन को आगे की तरफ देखो, थोड़ा आगे बढ़ो, भगवान आपके साथ है, आप अच्छी राह में आगे बढ़ रहे हो। जैसे ही कुछ कदम, कुछ रास्ता आगे तय करते हो, वहां पर आज ही की तारीख की, आज ही की डेट का एक मिलस्टोन सामने पड़ा हुआ है, जिस पत्थर पर आज की तारीख लिखी हुई है। उस पे लिखा है कि आज से तुम्हारे अंदर संपूर्ण स्वस्थ होने की प्रक्रिया चालू हो गई है। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। नीचे बहुत सारे मार्कर पेन पड़े हुए हैं। अपनी पसंद का मार्कर पेन उठाकर थैंक यू, शुक्रिया बाबा, आप लिख रहे हो। बहुत चारों तरफ ठंडी शीतल हवा है, एकदम परम शांति का वायुमंडल है। महसूस करो चारों तरफ सफेद प्रकाश है। आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो कि आपका शरीर स्वस्थ हो गया है, आपके जीवन में खुशहाली आ गई है। और वो मील के पत्थर पर आपने थैंक यू बाबा लिखा है। आप कुछ और दूरी तय करते हो, थोड़ा आगे जाते हो, कुछ और रोड को पार करते हो। आगे एक और 15 दिन के बाद का एक माइलस्टोन और साइड में है, बड़ी चट्टान है। वहां पर आप पहुंच जाते हो। वो चट्टान पर आपके वो सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जिनसे आप प्यार करते हो। वो सारे लोग जिन्होंने आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा सहयोग दिया है, चाहे वो सहयोग छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सारे लोग बचपन से लगाकर अभी तक जो सच्चे दिल से आपके लिए दुआ करने वाले लोग हैं, या आपने भी जिनका भला किया है, वो सभी आत्माएं जो आपके कार्य में मददगार बनी है, वो प्यार वाले रिश्ते, वो प्यार वाले लोग सारे वहां पर एकत्रित थे। चाहे कुछ लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वह भी आत्माएं आपके सामने आ गई हैं। सब लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, अनन्य प्रेम दे रहे हैं। और प्रेम दे भी क्यों नहीं, आपने इतनी दुआएं देने का काम किया है, आपका मन इतना स्वच्छ बन गया है, आपका दिल इतना निर्मल बन गया है,
आपके इतने अच्छे कार्यों की वजह से आपसे इतने सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और मात्र 15 दिन की यात्रा में ही आप उस जगह पर पहुंच गए हो जहां पे आपको ढेर सारा प्रेम मिल रहा है। वहां पर भी उस चट्टान के नीचे भी बहुत सारे मार्कर पेन लिखे हैं। उसमें से एक अपनी पसंद का मार्कर का पेन उठाते हो और उस चट्टान पर लिखते हो सबके लिए कृतज्ञता, सबका आभार, जो भी आपसे प्रेम कर रहे हैं, जो भी आपके लिए ब्लेसिंग कर रहे हैं, जो भी आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिन जिन लोगों ने आपको सहयोग दिया है, उन सब के प्रति आप आभार प्रकट कर रहे हो। आप अपने जीवन में परम आनंद का अनुभव कर रहे हो। महसूस करो कि आपके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। कई सारी आत्माएं दुआओं की बारिश कर रहे हैं। एकदम ठंडी शीतल हवा है, एकदम अलौकिकता का वातावरण है, एकदम परम आनंद है। ऐसा परम आनंद जो पहले कभी नहीं पाया, ऐसा परम आनंद जो पहले कभी महसूस नहीं किया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 20वें दिन की यात्रा तक। वहां पर देखते हैं एक और चट्टान मिल का स्टोन है। वहां पर स्वयं ब्रह्मा बाबा, स्वयं दादियां, स्वयं वरिष्ठ दुआएं देने वाली आत्माओं का ग्रुप, सारा मनसा सेवा का ग्रुप वहां पर आपका स्वागत कर रहा है। आप उन सारे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को देखकर बहुत खुशी और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सारे मनसा सेवा की ग्रुप की आत्माओं से मिलकर आपका हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया है। और प्रेम से परिपूर्ण भला क्यों न हो, यह तो वह ग्रुप है जो शुरुआत से आपके साथ रहा है। अनदेखा अनजाना सा प्रेम जो कहते हैं वह साकार रूप में सामने आ गया है। वो दादियां, निमित्त आत्माएं भी इस ग्रुप को देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही है और आपका जीवन खुशियों से भर चुका है। जिसके लिए कभी सोचा न था वह दिन आज आ गया है। वह 20वां दिन है। उस माइल के स्टोन पर फिर हस्ताक्षर करते हो, अपने मार्कर से लिखते हो कि जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने की तमन्ना नहीं, अब कुछ पाने की तमन्ना नहीं रही। आपने सब कुछ पा लिया। शरीर स्वस्थ, रिश्ते स्वस्थ, पुण्य कर्म से भरपूर, दुआ देने वाली आत्माओं का ग्रुप आपसे इतना प्रेम करने वाला, तो सोचो आपका पूरा जीवन बदल गया। आप परमात्मा को शुक्रिया अदा करते हो। वापिस धीरे धीरे अपनी मूल बैठक जहाँ पर हैं वहाँ पे अवस्था में आओगे और धीरे धीरे आंखों को खोलोगे और परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद करोगे। तो इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड की अंतर मन में प्रोग्रामिंग आप करना चालू कर दीजिए। कम से कम 20 दिन की प्रोग्रामिंग चालू कीजिए। आपके जीवन में सदा के लिए सुख, शांति, आनंद आया हुआ ही है। आप अपने जीवन के निर्माता हो। कोई कंप्यूटर भी ऊपर से आ गया तो कंप्यूटर आ सकता है, कुछ किसी का विचार आया तो कंप्यूटर बना दिया, तो आपके विचार से आपके जीवन की नई दुनिया भला क्यों नहीं आ सकती है। आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है। वही पावर लव को दी थी। 2-3 घंटे का ऐसा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम उसको कराया जिससे उसको अनुभव हुआ कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है और ये बीमारी इसीलिए आई है ताकि मैं अंदर की पावर को जगा सकूं। एक दिन लव और ऐसी काफी सारी आत्माएं हैं जो आप सबके लिए मोटिवेशनल स्पीकर का काम करने वाली है, प्रैक्टिकल इंस्पायरेशन का काम करने वाली है, क्योंकि अंदर से पता है विजुअलाइजेशन शक्ति बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा मिरेकल करती है। तो आप यह अनुभव डेली अर्ली द मॉर्निंग भी कीजिए। कल और सेशन डालते रहेंगे। आपका जरूरत है कि व्हाट्सएप में भी आप लिखिए कि इस तरह के विजुअलाइजेशन प्रोग्राम क्या और होने चाहिए, क्या आप इसका फायदा लेना चाहोगे, क्या आप इस तरह के अनुभव करना और चाहोगे, तो फिर हम इस तरह के सेशन और बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो वैसे आज हम बात करने वाले हैं बीके पूनम बहन की।
की जो पानीपत की रहने वाली है, काफी समय हो गया ज्ञान में, लेकिन देखो 20 साल हो गए होंगे और उनको नजले की प्रॉब्लम है, शरीर में कफ जाता ही नहीं है, शरीर के पूरे अंग में दर्द खत्म नहीं होता है, रात को नींद नहीं आती। देखो बाबा के बच्चे हैं लेकिन फिर भी इतनी सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वो बाबा से प्रेम नहीं करते, वो मुरली चिंतन करते, मंथन डेली करते, अपने मनसा सेवा में डेली दुआएं डालते हैं। बीके पूनम बहन का नाम से आपने देखा होगा, दुआएं आती है ना। लेकिन 48 साल की एज है, हस्बैंड नहीं है, 2 बच्चे हैं, उनकी पालना भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्या चीज है जिसकी वजह से पूनम बहन को नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, या शरीर में दर्द, नाक में नजले की जो परमानेंट रहती है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो अंतर्मन से, वो फेथ सबकॉन्शियस माइंड से निकल नहीं पाया। वो फेथ आना चाहिए अंदर से, वो विश्वास अंदर से आ जाए। तो हम लोग उनके लिए इस तरह की दुआ करें, उस तरह से विजुअलाइजेशन भी करते रहेंगे कि उनके अंतर्मन में वो सबकॉन्शियस माइंड, जो आत्मिक शक्ति है, जो राजा है महल का, वो जग गया है, उसके पास वो पहुंच चुके हैं, वो अंदर की शक्तियां उनकी जागृत हो रही है, भगवान का बल अब उनके ऊपर पड़ चुका है, भगवान की दृष्टि उनके ऊपर, पूनम बहन के ऊपर पड़ चुकी है। अब पूनम बहन जो सबको दुआएं देने का भी काम कर रही है, आज हमें उनको भी दुआएं देनी है। तो बीके पूनम बहन को बिना देरी किए इसी तरीके से दुआएं देनी है, और आपके अंदर जितना विश्वास बढ़ता जाएगा ना, उतनी दुआएं बहुत जल्दी काम आने वाली है। और आप लोगों को अनुभव हो रहा होगा कि इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आपके अंदर बहुत ताकत, वो एनर्जी बहुत आ रही है। अच्छा, मुरली मंथन जो नहीं सुन रहे हैं वो जरूर सुने, क्योंकि वहां पे काफी सारे प्रैक्टिकल प्रयोग बताए जाते हैं। आज का मुरली मंथन भी आप सुनिए, उसमें भी 10 मिनट का अभ्यास बताया गया है, जिससे आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, आप वो समस्या से मुक्त हो जाओगे। मुरली मंथन में ओम का जो अभ्यास कैसे करना होता है, उसको प्रैक्टिकल करके देखो, सुनने से फायदा नहीं, प्रैक्टिकल करके देखोगे तो बॉडी की सारी सेल्स आपकी एक्टिव हो जाएंगी। और ये विजुअलाइजेशन का जो प्रोग्राम दिया जा रहा है उसको कुछ करो, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया कि मैं सारी बातें तुझे सिखा दूंगा, पर युद्ध तो तुझे ही लड़ना है। तो सारी बातें आपको मिल जाती हैं, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। तो आज भी के पूनम बहन को दुआएं देंगे बहुत दिल के साथ। और जो भी आत्माएं नहीं है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस ग्रुप से जुड़िए, जिंदगी को बदल लीजिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छी चीजें आपके साथ मिलने वाली है। और अपने लर्निंग कैपेसिटी की क्षमता को बढ़ाओ, ताकि हम आधा घंटा 1 घंटे का सेशन आपके साथ कर सके और बहुत अच्छी चीजों को शेयर कर सके। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसी बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।